दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और इस समय महाराजगंज जनपद के घोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पकड़ियार और पकड़ियार बिशुनपुर ग्राम सभा में आया हुआ। हमारे साथ ग्राम प्रधान के रूप में अजय कुमार सिंह जी हैं। ये आपका दूसरा कार्यकाल है। पहले तो सिंह साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हमें समय दिया। आपको धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। सर का ये दूसरा कार्यकाल है। हम जानने की कोशिश करते हैं सर, अभी ये 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर के आपने कौन कौन सी योजनाओं को अमली जामा पहनाया और कौन सी योजनाएं ऐसी रह गई जो आप चाहते थे कि वो पूरी हो जाए और किन्हीं कारणवश नहीं हो पाई? जी जैसे अब सबसे पहले हम तो विवाह भवन चाह रहे थे, हमारा बड़ा ग्राम सभा है जी जी कि विवाह भवन की ज्यादा जरूरत है। जी जी लेकिन काफी प्रयासवादी सफल नहीं हो पाया। कौन कौन सी योजनाएं आपने जो अमली जामा पहना दिया? जैसे हमारी स्वच्छता के लिए जो काम हुआ है हमारे वहाँ, जी जी सड़क नाली और खेल मैदान वगैरह भी बनवाए हैं अपने वहाँ बच्चों के लिए। अच्छा, खेल मैदान भी है। अनपुड़ा भवन बनवाए हैं। जी जी सर, आरआरसी सेंटर बना हुआ हमारे वहाँ। आरआरसी सेंटर काफी अच्छा बना हुआ है। वाहन लेने थे सर, वो कूड़ा वाली गाड़ी? हाँ, गाड़ी ले ली गई। सर केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत हर जगह पे जहां भी मैंने देखा है कि चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो बहराइच हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, बाराबंकी हो, लगभग एक ही शिकायत प्रधानों की अक्सर रही है कि सर सड़कें तोड़ दी गई हैं। सर आपके वहाँ क्या लगता है? आप सेम पूरे हर सेम वही कंडीशन हर ग्राम सभा में वही है। सड़कें लगभग हाँ, तोड़ करके बस बाकी अपना चले गए वो। सर एक और जानकारी चाहेंगे, मनरेगा जो अभी भी जीराम जी योजना हो गई है सर, 252-53 रुपए अब तो सुनने में आ रहा है शायद 300 भी हो गए हैं। 300 हो गया जीराम जी, 300 हो गया। हाँ, तो सर क्या इतने रुपए में आपको मजदूर इजीगोइंग मिल जाते हैं सर? ये सफिशियंट है? नहीं, और मैं पेमेंट 4 महीना 6 महीने बाद आना है, तो 252 में आदमी कैसे मिलता है वो प्रधान जानते हैं कितनी पीड़ा है। मतलब ये हर प्रधान का दर्द है कि 252-53 रुपए में मजदूर का मिलना संभव नहीं है। अगर हम बात करें सर लाइब्रेरी की, तो आपके वहाँ क्या डिजिटल लाइब्रेरी है? नहीं, अभी बन नहीं पाया है। हमारे ब्लॉक में 2-4 गांव के भी बने हैं अभी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी परियोजनाओं को अमली जामा उन्होंने पहनाया है। सर स्वास्थ्य के लिए आपकी ग्राम सभा में क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लिए हमारे वहाँ भी एक सेंटर है, तो वहाँ में दवा उपलब्ध होती है, बैठते हैं लोग। तो है क्या एनएम सेंटर है? एनएम सेंटर है। एनएम सेंटर है। ये आपका दूसरा कार्यकाल है सर। पहले क्या बाकी रह गया था पहले वाले में कि उसे दूसरे वाले में? बीच में गैप था हमारा, 10 से 15 थे, 15 से 20 नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा में जो भी काम है सब लोग हमारे वहाँ बहुत सुचारू रूप से, कोई ग्राम प्रधान आपस में विवाद नहीं है, नाम नाम से बातचीत होता रहता है। सर विधायक जी आपके वहाँ आते हैं, सांसद जी आते हैं? जी आते हैं। आपसे संबंध कैसे हैं? अच्छे संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। सर आपकी ग्राम सभा को क्या इन्होंने अभी तक कुछ योगदान मिला है विधायक निधि या सांसद निधि से? अब विधायक निधि से हमारे लीजिए अभी 1 करोड़ रुपए आया था मंदिर के जीर्णोद्धार हुआ है। अरे 1 करोड़ है क्या, 32 लाख की आया था। और रोड का भी आपके स्वजन से, सांसद जी स्वजन से 7 मीटर सड़क बन रही है, जो आप देखे होंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के वही सड़क है और शायद वो आपने बताया था हाई मास्क लगा विधायक जी के। ठीक बात है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वही स्वच्छता पे विशेष जोर देना है कि कूड़ा बाहर न फेंका जाए, गंदगी न बाहर किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। कूड़ा को लेकर के मैसेज। सर अगली बार प्रधानी नहीं, रहना नहीं हमको। गौर से जानिए, ये पहली बार मैंने अपने कैरियर में पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है। लगभग 45 साल की एज हम लोग की हो रही है, 45 साल की एज पहला व्यक्ति देखा है जो बतौर प्रधान रहते हुए उन्होंने कहा कि नहीं बस बहुत हुआ, अब किसी अन्य को मौका मिलना चाहिए। एकदम हम तो मैं 2 साल जो कार्यकाल तभी अनाउंस कर दिए लोगों से कि हमको लड़ना नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। शायद इतनी हिम्मत कहने को नहीं हो पाती है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होती है, प्रधान जी ने कहा कि हमारे ग्राम सभा में कुछ बारात घर
चाहिए। अगर जनता यहाँ की दोबारा डिमांड करती है, प्रधान जी एक बात और जानना चाहूंगा चलते चलते, जी जी। कि अगर आपके वहां की ग्राम सभा की जनता दोबारा डिमांड करती है कि नहीं एक बार और, अब की बार फिर से अजय जी की सरकार, सर ऐसे में क्या लगता है, एक बार फिर से रिटर्न होने के चांसेस हैं? नहीं, अपने ही कोई लाया जाएगा। हमारा कोई ग्राम प्रधान सब लोग एक साथ है, कोई विकास काम में कोई अवरोध नहीं करता है। सबसे अच्छी बात ही है। मैंने घोली ब्लॉक में समझिए पहला गांव ऐसा है कि जहाँ कोई विकास कार्य में कोई अवरोध नहीं करता है, विकास का अच्छा सब लोग यही चाहते हैं, कोई ग्राम प्रधान हो। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना सर, होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। निश्चित है, अगर आप सही तरीके से सही रास्ते पे चल रहे हैं तो कहीं कहीं मार्ग मिलते जाते हैं। और फिलहाल प्रधान जी बड़े ही जीवट प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और पहली बार बड़ा बोल्डली इन्होंने कहा कि नहीं बस बहुत हो गया, अब हमें राजनीति की इस पारी को विराम देना होगा, नई पीढ़ी को मौका देना होगा। प्रधान जी साथ ही साथ चाहते भी हैं कि बारात घर हो हमारे ग्राम सभा में। कूड़ा निदान की बात पे अभी हमने प्रधान से जानने की चर्चा करी कि आरआरसी सेंटर, तो आरआरसी सेंटर भी हमें लगता है प्रधान जी काफी छोटा है। नहीं, हमारा ठीक है, आरआरसी सेंटर बढ़िया है, लेकिन वही व्यवस्था जो बीनने वाली नहीं हो पा रही है। मान लीजिए कूड़ा बीना नहीं जाएगा, फिर कचरा बना हुआ है। हाँ, ये इसको मनरेगा के थ्रू अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। जी 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 जी, ठीक बात है। अब देखते हैं यहाँ की जनता प्रधान जी को दोबारा फिर से जबरिया प्रधानी की तरफ लेके जाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एबीपी न्यूज के लिए राजीव चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।